इस वीडियो में हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस या डायमेंशन एनालिसिस से जुड़े हुए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये एक मोस्ट अवेटेड वीडियो था, इसलिए ये मोस्ट अवेटेड था, इसका भारी डिमांड था। सभी मेरे व्यूवर्स बोल रहे थे कि आप सर दूसरे टॉपिक पर बना रहे हैं, एक इस पर भी बनाइए, क्योंकि ये सभी का एक फेवरेट टॉपिक है। तो हमको पूरा उम्मीद है कि इसको जब आप करेंगे तो आपको बहुत ही आनंद आएगा। डायमेंशन में आप बहुत ही स्मार्ट होंगे। तो चलिए जल्दी हम इसको सॉल्व करते हैं। तो पहला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डायमेंशनल एनालिसिस से जो आ रहा होगा वो आपके सामने ये है। द डायमेंशनल फार्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑब्लिक पोटेंशियल एनर्जी इज। इसमें पूछ रहा है कि डायमेंशनल फार्मूला काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के लिए क्या होता है। तो इसमें mL²T-2 होता है। ये आप सभी को पता होगा, लेकिन आपको इसको कैलकुलेट करना सिखाते हैं कि कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, K=12 mv² होता है। आप सभी जानते होंगे कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू होते हैं या इस तरह के जो कांस्टेंट होते हैं उसका कोई भी डायमेंशनल वैल्यू नहीं होती है। इसमें m और v इन्हीं दोनों का होगा। तो m के लिए क्या मास हो जाएगा, वॉल्यूम के लिए क्या हो जाएगा L/T-1 होता है, लेकिन यहाँ स्क्वायर है तो L पर भी स्क्वायर, T पर भी स्क्वायर होगा, तो mL²T-2 हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी का तो इतना हो जाता है। अब पोटेंशियल एनर्जी का कैसे कैलकुलेट करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी के लिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी का क्या होता है mgh। तो m का कितना हो जाता है mg क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी L/T-2, h हाइट है, l है, तो इसका भी क्या हो जाएगा, ये वाला L² हो जाएगा। तो mL², दोनों का सेम आ रहा है। एनर्जी का हमेशा सेम ही आता है, तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसमें ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, mL²T-2। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से सभी से रिक्वेस्ट कर देते हैं कि हमारे चैनल को भारी मतों से विजयी बनाएं, यानी कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सब्सक्राइब करें। और ये बहुत ही बढ़िया वीडियो बनने वाला है। डायमेंशंस ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यानी कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या होता है g, उसकी वैल्यू पूछा गया है। ठीक है, तो F= क्या होता है g m1 m2, तो हम उसको सीधा लिख दे रहे हैं m²/r²। तो g की वैल्यू क्या हो जाएगी Fr²m²। ठीक है, तो F के लिए क्या होता है F के लिए क्या होता है mL/T-1, r² के लिए L², m² के लिए मास का स्क्वायर है, तो m का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा D, आंसर आएगा D। तीसरा डायमेंशनल फार्मूला फॉर एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला याद कीजिए। अब इसका हम थोड़ा कलर भी बदल देते हैं। कलर बदल के क्या कर देते हैं, थोड़ा क्रेयॉन कर देते हैं, क्रेयॉन करें, ग्रीन फ्लोरेसेंट कलर में कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें कर देते हैं। अब देखिए रेड हो गया ये। तो एंगुलर मोमेंटम यानी L के लिए क्या वैल्यू होता है r×p, यानी अब इसका मैग्नीट्यूड के फॉर्म में ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा rp। ठीक, तो क्या हो जाएगा r लेंथ है, l मास इंटू वॉल्यूम होता है, तो मास के लिए l, v वेलोसिटी के L/T-1, तो क्या हो जाएगा mL²T-1। यही आपका वैल्यू आएगा। तो देखिए कौन सा है, इसमें ऑप्शन सी दिखाई दे रहा है। ठीक है, चौथा डायमेंशनल फार्मूला फॉर स्टीफन कांस्टेंट। डायमेंशनल फार्मूला फॉर स्टीफन कांस्टेंट, तो हम उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, फिर से हम लोग रेड कर लेते हैं, वो बहुत अच्छा हमको नहीं लगा। ठीक है, स्टीफन कांस्टेंट, तो स्टीफन कांस्टेंट जो डिपेंड करता है उसको इस तरह होता है। इसकी वैल्यू क्या होती है, सिग्मा से दिखाया जाता है। तो E=T⁴, ये क्या हो जाएगा E/4
टी पावर 4। समझ में आ रहा है आप लोगों को? मिटाने में समय लगता है। क्या आया था? ई पर टी पावर 4, यानी एम एनर्जी का क्या होता है, ऊपर अभी किए थे t-2, इसको क्या लिखेंगे, थीटा -4। कौन सा ऑप्शन आ रहा है इसमें से? देखिए ऑप्शन सी सही है। मेरा फार्मूला मिलाइए, ऑप्शन सी से मिल रहा होगा, देखिएगा ऑप्शन सी से मिल रहा है। ये नहीं, ऑप्शन इसमें बी सही है, ठीक है। ऑप्शन ये गलत इसमें सामने है, ऑप्शन बी सही है स्टीफन कांस्टेंट का। और दूसरा, स्टीफन कांस्टेंट को ये इस फॉर्म में क्यों लिखा हुआ है, इसको भी हम बता देते हैं। ये इसको सही क्यों कह रहा है, वहाँ जो L² है उसको कैंसिल कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर जो फार्मूला लिख रहे हैं E= ना, ये सिंपल एनर्जी नहीं है, एनर्जी डेंसिटी है, ठीक है। एनर्जी डेंसिटी होने के कारण इसको एरिया से डिवाइड किया जा रहा है, इस कारण से। तो फिलहाल आप लोग ऑप्शन बी को ही मान कर चलिए। 5th क्वेश्चन, 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 पास्कल किसके इक्वल होता है? तो पास्कल किसका यूनिट होता है? पास्कल प्रेशर का यूनिट होता है। तो प्रेशर को कैसे डिफाइन करते हैं? फोर्स डिवाइडेड बाय, यानी न्यूटन मीटर -2। तो 1 PA = 1 न्यूटन मीटर -2, ठीक है। ऑप्शन बी सही है। छठा क्वेश्चन, बर्नौली इक्वेशन इज गिवन बाय P ½ ρv² प्लस ρgh। इसमें जो डी लिख दिया है ना, वो रो है, ये भी रो है, यानी कि डेंसिटी है ऑफ लिक्विड। तो क्वांटिटी ρv²/2, ये एनर्जी हेड है, एज द सेम यूनिट एज द, किसका हो जाएगा ये, ½ mv², ठीक है। ½ mv², याद आ रहा है? उसकी तरह कुछ नहीं लग रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, प्रेशर। रो का क्या रहता है, m/v, v², ये वेलोसिटी है, डिवाइडेड बाय 2 mv। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं किसका आता है, किसके बराबर आता है। क्या था, m v² L² t-2 डिवाइड बाय वॉल्यूम L3, ठीक है। नीचे L हो जाएगा, तो m L-1 t-2। ये किसके बराबर है, प्रेशर के बराबर है। देखिए प्रेशर का हम कैलकुलेट करके दिखाते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। प्रेशर का क्या होता है, F/A mL/t-2 डिवाइडेड बाई L²। कितना हो जा रहा है, mL-1 t-2 आ रहा है ना, सेम दोनों का। यानी ये प्रेशर के इक्विवेलेंट है। तो डायमेंशनल एनालिसिस करके ही, या डायमेंशनल फार्मूला उसका कैलकुलेट करके ही आपको पता चलेगा कि ये किसके बराबर आ रहा है, ठीक है। सभी को ये सब सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। तीसरा क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन के बाद वो रो है डी। एक और क्वेश्चन इसी तरह आ रहा है, ये पावर में है। तो 7वां क्वेश्चन को हम लोग बहुत डिस्कस नहीं करेंगे, लेंदी हो जाएगा आप लोगों के लिए। 8वां क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं, विच ऑफ फॉलोइंग। जो क्वेश्चन लेंदी है उसको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, अननेसेसरी हमारा टाइम वेस्ट करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द डायमेंशनल फार्मूला फॉर एनर्जी पर यूनिट एरिया पर सेकेंड। डायमेंशनल फार्मूला पूछ रहा है किस चीज़ के लिए, एनर्जी के लिए ना, एनर्जी के लिए तो बिल्कुल भी नहीं पूछ रहा है। ये तो कह रहा है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट सेकेंड, यानी एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, इसके लिए पूछ रहा है। तो अब इसका फार्मूला क्या हो जाएगा और कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो चलिए कैलकुलेट करके फिर से हम आपको दिखाते हैं। एनर्जी का क्या हो जाता है, mL/t-2 डिवाइडेड बाय पर यूनिट एरिया L² पर यूनिट सेकेंड, यानी t। तो क्या हो जाएगा,
टी से ये ऊपर जाएगा तो ml तो 0 हो जाएगा, टी यहाँ 2 है, ऊपर जाके -3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए आ रहा है ना हमारा। ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे तो आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डायमेंशन लेस क्वांटिटी। कौन सा डायमेंशन लेस क्वांटिटी? यंग मॉडुलस, पॉइजन रेशियो, बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो पॉइजन रेशियो जो होता है डायमेंशन लेस क्वांटिटी होता है, क्योंकि ये रेशियो होता है चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय लेंथ और चेंज इन लेटरल डायमीटर टू डायमीटर। ठीक, तो ऊपर नीचे हर तरफ लेंथ है, ये सब आपस में कैंसिल आउट हो जाता है। तो पॉइजन रेशियो एक शुद्ध नंबर होता है जिसका वैल्यू होता है -1 टू थ्योरेटिकल वैल्यू -1 टू 0.5 या हाफ होता है, जबकि इसका एक्सपेरिमेंटल वैल्यू या प्रैक्टिकल वैल्यू जो होता है 0 टू हाफ होता है। पॉइजन रेशियो का जो वैल्यू होता है थ्योरेटिकल वैल्यू -1 टू हाफ होता है, प्रैक्टिकल वैल्यू 0 टू हाफ होता है, याद रखिएगा। द टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल लिक्विड ड्रॉप ऑफ डेंसिटी d, रेडियस r एंड सरफेस टेंशन s इज। टाइम पीरियड क्या होगा किसी भी चीज़ का, तो इसको हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे? देखिए हम आपको क्लू दे देते हैं, इसको थोड़ा सा डिराइव करने का कोशिश कीजिएगा। टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल लिक्विड ड्रॉप ऑफ डेंसिटी, यानी टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा है किसी भी डेंसिटी d पर, और उस पर पावर डायमेंशन पावर हो जाएगा a, उसके रेडियस r, ये b मल्टीप्लाइड बाई एंड सरफेस टेंशन SC। तो ये हमारा फार्मूला बन गया। अब इसको करेंगे T = K d पर पावर a, r पर पावर b, s पर पावर c। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो एक इक्वेशन आएगा। जब ये इक्वेशन आएगा यही डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही होगा। आप चेक कर लीजिए इसको सॉल्व करके। 11 क्वेश्चन है। द इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर रियल गैस इज P + A/V। ये क्या वंडर वाल्स इक्वेशन, गैस इक्वेशन है। V - B = RT, वेयर P इज प्रेशर, V इज वॉल्यूम, T इज टेम्परेचर, A B कांस्टेंट होता है। डायमेंशन ऑफ A पूछा है, तो अब देखिए इसको कैसे निकालेंगे। जो डायमेंशन ऑफ A होगा इसका टू P के बराबर होगा, यानी A = P × V²। P क्या है? प्रेशर, वॉल्यूम, इन दोनों के बराबर होगा A का डायमेंशन। तो कैसे निकालेंगे? अब देखिए A प्रेशर का क्या होता है? फोर्स mLT-2 डिवाइडेड बाई एरिया, और V² यानी LQ का L6 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? एरिया की जगह L² हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा? LC ये 4 टाइम में जाएगा, और यहाँ पर एक L है तो mL5T-2 आएगा। देखिए आया। mL1 - T-2 स्टैंड फॉर डायमेंशनल फार्मूला किसके लिए होता है? सरफेस टेंशन, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, विस्कोसिटी, स्ट्रेस। तो अभी हमने क्या कैलकुलेट किया था? स्ट्रेस के लिए होता है। कैसे? स्ट्रेस सिग्मा = क्या होता है? इंटरनल प्रेशर डिवाइडेड बाई एरिया या इंटरनल रेजिस्टेंस। तो प्रेशर के लिए क्या होता है? प्रेशर करें सॉरी फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। ठीक है, इंटरनल जो फोर्स जनरेट हो रहा है, रेजिस्टेंस जो जनरेट हो रहा है उसके लिए होता है। तो फोर्स का क्या होता है? mLT-2 डिवाइडेड बाई L²। तो m क्या हो जाएगा? ये फाइनल में रिड्यूस हो गया, आ रहा है। अब याद रखिए, देखिए ऊपर आया तो किसका आया था? स्ट्रेस का। ठीक, चलिए इस वीडियो में हम इतना ही। अगले पार्ट्स में हम और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।